था, हम लोग पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 74 पर। अब तुम्हें मालूम है टोटल इसके अंदर 96 न्यूमेरिकल है, तो लगभग 20-22 न्यूमेरिकल रह गए। और यदि हमने 7-7, 8-8 भी रोज करे तो 2 से 3 दिन, बस आज मोस्ट प्रोबेबली बस सेकंड लास्ट डे या थर्ड लास्ट डे है। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 74 में ये कह रहे हैं अ बैलून पार्शियली फिल्ड विद हीलियम। एक बैलून है, उसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है, हैज अ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब एट अर्थ सरफेस। इसका वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब एट अर्थ सरफेस, वेयर प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। बेटा 76 सेंटीमीटर और कुछ नहीं, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ही है। याद है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को यदि एचओजी से कैलकुलेट करें तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल आता है, तो ये वही है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब 10⁵ पास्कल अप्रॉक्स, और यदि परफेक्ट लिखना है तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और टेम्परेचर है 27 डिग्री, यानी कि 300 केल्विन, 273 जोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि बेटा व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम। यदि ये बैलून ऊंचाई पर चला जाए और प्रेशर कम हो जाए तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो मुझे पहले नया वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। जहां ये पहुंच गया वहां प्रेशर है 7.6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी P2। अब देख कई बच्चे एचओजी से निकालेंगे ना, 7.6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ओरली हिसाब लगाओ। यदि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है 10⁵ पास्कल, 1.01 को इग्नोर कर दो अभी फिलहाल। आप चाहो तो लिख लेना 1.01 इंटू 10⁵, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता खास। तो 76 सेंटीमीटर है 10⁵ पास्कल, तो 7.6 सेंटीमीटर कितना होगा, यानी इसका 1/10। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का 1/10 7.6 सेंटीमीटर, तो वो 10⁵ पास्कल का 1/10 हो जाएगा। तो सीधे आप यहां पर 1/10 कर देंगे, यानी कि 10⁴ पास्कल। इतना प्रेशर हो गया, ऊंचाई पे पहुंच गया, प्रेशर कम हो गया, 1/10 रह गया। और वहां टेम्परेचर है T2 -54 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 273 जोड़ देना तो केल्विन में आ जाएगा। कितने केल्विन वो आप निकाल लेना। तो आपको वॉल्यूम की राइज बतानी है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप फॉर्मूला लगाएंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। केमिस्ट्री में भी यूज होते रहे ये फॉर्मूले, कोई नए फॉर्मूले नहीं है आप लोगों के लिए। कौन सा फॉर्मूला, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसमें V2 को छोड़ के सब पता है, तो आप यहां से पहले V2 निकाल लो। लेकिन जो V2 आएगा वो आंसर नहीं होगा, उन्होंने कहा है फाइंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। यदि आप V2 निकाल करके आ गए तो वो तो फाइनल वॉल्यूम होगा, वो इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं होगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम निकाला जाएगा, इसके बाद लिखोगे इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। और फिर V2 में से V1 को माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। 1 लीटर हाइड्रोजन हैज मास 0.0896 ग्राम। 0.0896 ग्राम हाइड्रोजन की बात चल रही है, उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। बस और कुछ नहीं दिया। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को शॉर्ट में एसटीपी या एनटीपी कहते हैं। एसटीपी पर टेम्परेचर को 273 केल्विन और प्रेशर को 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या सिर्फ 10⁵ पास्कल लिया जाता है। बस मुझे क्या दिया, उन्होंने कहा स्टैंडर्ड कंडीशन। जिस बच्चे ने कभी सुना ही नहीं होगा वो गड़बड़ कर देगा, सर इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एसटीपी पर, और एसटीपी का क्या मतलब है बेटा, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड, प्रेशर भी स्टैंडर्ड।
इतने मास का वॉल्यूम है इतना। तुमसे कह रहे हैं अवोगाद्रो गैस कांस्टेंट यानी आर की वैल्यू बताओ। सब कुछ एसटीपी पे सॉल्व करूंगा। एक बात बताओ, हाइड्रोजन का 1 मोल कितने ग्राम का होता है? 2 ग्राम का। यदि 0.0896 ग्राम का वॉल्यूम है 1 लीटर, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? तो जवाब है 1/0 पॉइंट कितना था 0896, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस लोगे तो इतना वॉल्यूम होगा। अच्छा, यदि 2 ग्राम गैस लोगे तो वॉल्यूम कितना होगा? इतना हो जाएगा, ट्वाइस कर दो, 2/0.0896। तो यानी 2 ग्राम का वॉल्यूम इतना है, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम इतना है। यदि मैं 1 मोल गैस कहता हूं तो इसका मतलब है 2 ग्राम गैस। और 2 ग्राम गैस का वॉल्यूम यानी 1 मोल का वॉल्यूम है 2/0.0896। लेकिन ये तो लीटर में, इसे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब में कर दो, जिससे ये एसआई यूनिट में आ जाए। दोबारा तो देखोगे ये आप पक्के बात है। तो टेम्परेचर उन्होंने दे दिया, प्रेशर उन्होंने दे दिया, 1 मोल का वॉल्यूम मैंने निकाल लिया, आर पता लगाना है। तो हर कोई बच्चा समझ गया कि हम यहाँ पर NRT फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें एन को रख देंगे 1 मोल, टेम्परेचर को 273 केल्विन, प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल या फिर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.0896। आर को छोड़ के सब पता है, आर निकल जाएगा। आर की यूनिट क्या लिखेंगे बेटा? एसआई यूनिट में सॉल्व किया है तो आर की यूनिट जो भी आंसर आएगा उसके बाद जूल पर मोल पर केल्विन लिख देना, ये एसआई यूनिट है आर की। अगले क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड। उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले, कुछ बातें आपको याद दिला दूं। पॉइंट नंबर 1, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस होता है 1/3 रो वी आरएमएस स्क्वायर। ये आप लोगों ने प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस का डेरिवेशन करा था एक बड़ा सा, जहां रो क्या है? डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। वी आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला है √3p अपॉन रो, जो ऊपर वाले से ही आया है, जो बदल के हो जाता है √3RT अपॉन कैपिटल एम। यहां कैपिटल एम जो है 1 मोल गैस का मास है, और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है √3kT अपॉन स्मॉल एम। यहां स्मॉल एम जो है 1 मॉलिक्यूल का मास है, यानी कि ये और ये फॉर्मूले कंफ्यूज मत होना। आर एवोगाड्रो नंबर है और एम 1 मोल का मास, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और एम 1 मॉलिक्यूल का मास। तो जब एक मॉलिक्यूल का मास दे करके आरएमएस वेलोसिटी पूछे तो ये लगाना, 1 मोल का मास देके आरएमएस वेलोसिटी पूछे तो ये लगाना, डेंसिटी देके आरएमएस वेलोसिटी पूछे तो ये बताना। आरएमएस वेलोसिटी यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की कितनी होती है? तो जवाब है 3/2 RT। चाहे दुनिया में गैस कोई सी भी हो, मोनोएटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक, उससे फर्क नहीं पड़ता। और काइनेटिक एनर्जी यदि 1 मॉलिक्यूल की पूछे, 1 मॉलिक्यूल की, तो वो होती है 3/2 kT, जहां के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आपसे कोई कहने लगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या है, तो ये होता है R/N, जहां R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और N है एवोगाड्रो नंबर। N क्या है बेटा? एवोगाड्रो नंबर। अब मेन बातें तो मैंने आपको रिवाइज करवा दी। अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। कोई नया कंसेप्ट जरूरत पड़ेगी बताने की तो न्यूमेरिकल्स के बीच में बता देंगे। सर बोलो बेटा। सर ये के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R/N को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N एवोगाड्रो नंबर। यदि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो जो आंसर आता है उसे बोल्ट्जमैन ने ढूंढा था, उसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। याद रहेगा बेटा? यस सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76।
क्वेश्चन नंबर 76 में ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर में बताऊंगा नहीं। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बताओ। ध्यान रहे, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बताओ, आरएमएस वेलोसिटी बताओ, टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 127 प्लस 273 केल्विन पर। इन सभी फॉर्मूलों में केल्विन में टेम्परेचर रखना है। दिया हुआ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 की पावर -23 और एक मॉलिक्यूल का मास 6.4 इंटू 10 की पावर -27 केजी। बस क्या पूछा है, टेम्परेचर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखे और गैस मॉलिक्यूल का मास देखे, आरएमएस वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। सारा खेल इन न्यूमेरिकल में फॉर्मूलों का है। फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान। पहले उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी बताओ एक मॉलिक्यूल की। यदि वो कहते हैं 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी बताओ तो 3/2 RT। 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बताओ तो 3/2 KT। तो उन्होंने 1 मॉलिक्यूल की कहा तो 3/2 KT। K गिवन, टेम्परेचर गिवन, सॉल्व कर लेना, जूल में आ जाएगा क्योंकि आप SI यूनिट में रखोगे। दूसरा आरएमएस वेलोसिटी बताओ। यहां पर हमें एक मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है, यदि 1 मोल का मास देते तो आरएमएस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लगाता। 1 मॉलिक्यूल का मास देंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा √3 kT/m। तो आरएमएस वेलोसिटी √3 kT/m, जिसमें m 1 मॉलिक्यूल का मास गिवन, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन, t टेम्परेचर इज गिवन। सॉल्व करके आरएमएस वेलोसिटी निकाल लेना, मीटर पर सेकंड में आएगी। क्वेश्चन नंबर 77, एट व्हाट टेम्परेचर will the average velocity of molecule, waiting room, हाँ बेटा 77 न्यूमेरिकल में at what temperature will the average velocity of oxygen, ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑक्सीजन में कितने टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी एसके वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल का मास 5.34 इंटू 10 की पावर -27 केजी, 26 केजी एक मॉलिक्यूल का मास। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है 1.38 इंटू 10 की पावर -23। एसके वेलोसिटी दे रखी है 11 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि हम जानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। सीधी सी बात, वो कह रहे हैं कितने टेम्परेचर पर आरएमएस वेलोसिटी एसके वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी ऑक्सीजन की। अब लेफ्ट साइड में आरएमएस वेलोसिटी है, राइट में एसके वेलोसिटी है। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला इन तीन में से एक चुनना है। जब 1 मॉलिक्यूल का मास दे रखा है तो ये फॉर्मूला, 1 मोल का मास दे तो ये फॉर्मूला, डेंसिटी दे तो ये फॉर्मूला। तो 1 मॉलिक्यूल का मास है तो आरएमएस वेलोसिटी √3 kT/m। एसके वेलोसिटी 11,000 मीटर पर सेकंड। देख बेटा सारे न्यूमेरिकल एसआई यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं। किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर इज नॉट द एसआई यूनिट, मीटर इज द एसआई यूनिट। अब क्योंकि मीटर एसआई यूनिट है तो किलोमीटर को मीटर में बदल दिया तो 11,000। लेफ्ट साइड में स्मॉल m गिवन, k की वैल्यू गिवन, t की वैल्यू रह गई, t निकालना है बेटा t निकाल लेना, लेकिन ध्यान रखना t आपका केल्विन में आएगा। जब एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं तो आंसर भी एसआई यूनिट में आते हैं, और एसआई यूनिट में आंसर आने का मतलब है केल्विन में टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 78, वेसल ए कंसिस्ट हाइड्रोजन, वेसल बी जिसका वॉल्यूम ए से डबल है, यदि इसका वॉल्यूम v है तो इसका 2v है, वेसल बी हैज ऑक्सीजन सेम मास, जितना मास हाइड्रोजन का है
उतना ही मास ऑक्सीजन का है, बस वॉल्यूम डबल है। ठीक, बोथ आर एट सेम टेम्परेचर। पहले क्वेश्चन समझ लेना चाहिए, एक वेसल में हाइड्रोजन, एक में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वाले के वॉल्यूम V, ऑक्सीजन वाले का 2V, दोनों में सेम मास सेम टेम्परेचर। तो वो कह रहे हैं रेशियो बताओ, नंबर 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो जवाब है, हर मॉलिक्यूल की निकाल रहा हूं, 3/2 kT। तो हाइड्रोजन के लिए भी 3/2 kT, ऑक्सीजन के लिए भी 3/2 kT। ये सभी गैस के लिए है, चाहे मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, हल्की हो, भारी हो। 3/2 कट गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कट गया। ऊपर से उन्होंने कहा था टेम्परेचर सेम, तो टेम्परेचर भी कट गया, तो 1:1 आंसर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा आरएमएस स्पीड का रेशियो बताओ, यानी वेलोसिटी हाइड्रोजन की और वेलोसिटी ऑक्सीजन की। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यहां भी होगी, यहां भी। तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के। देख, 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। m क्या है? 1 मोल का मास। तो आप कह सकते हो कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m है, यानी कि V1/V2 इज इक्वल टू रूट m2/m1। मतलब क्या हुआ? ऊपर हाइड्रोजन की वेलोसिटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के। तो ऊपर हाइड्रोजन की वेलोसिटी है, तो नीचे हाइड्रोजन के 1 मोल का मास है। नीचे ऑक्सीजन की वेलोसिटी है, तो ऊपर ऑक्सीजन के 1 मोल का मास है, इनवर्स प्रोपोर्शन, वो भी रूट के। अब लेकिन ऑक्सीजन के 1 मोल का मास तो हमें मालूम है 32 ग्राम होता है, ऑक्सीजन के 1 मोल का मास, और हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 2 होता है। तो 32/2 16 का अंडर रूट 4, तो 4:1 आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर दोबारा जरूर देखना, प्रेशर इन ए और बी का रेशियो बताओ। प्रेशर हाइड्रोजन का और प्रेशर ऑक्सीजन का रेशियो बताओ। प्रेशर का फॉर्मूला है P = 1/3 ρV²। प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 ρV²। तो हाइड्रोजन का प्रेशर 1/3, हाइड्रोजन का मास अपॉन हाइड्रोजन का वॉल्यूम इनटू हाइड्रोजन की वेलोसिटी का स्क्वायर। ये ऊपर का मिटा दो, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं? 1/3 ρV RMS²। 1/3 रो का मतलब डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, हाइड्रोजन का मास अपॉन हाइड्रोजन का वॉल्यूम, हाइड्रोजन की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब नीचे 1/3 ρV RMS²। तो 1/3 ऑक्सीजन के लिए तो वही रहेगा, ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का वॉल्यूम। देख, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 2V था, हाइड्रोजन का वॉल्यूम V था। जिस कंटेनर में हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम V, जिस कंटेनर में ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम 2V। तो m/2V मास अपॉन वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन का स्क्वायर। मास उन्होंने कहा था जितना हाइड्रोजन का है उतना ही ऑक्सीजन का है, तो ऊपर भी m लिखा, नीचे भी m लिखा। ये बता डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। हाइड्रोजन की डेंसिटी हाइड्रोजन का मास अपॉन हाइड्रोजन का वॉल्यूम V। ऑक्सीजन की डेंसिटी ऑक्सीजन का मास अपॉन ऑक्सीजन का वॉल्यूम 2V। अब यहां पर 1/3 तो कट गया, m से m कट गया, दोनों का मास सेम है। V से V कट गया, बस रह गया 1/1/2, यानी कि 2 हो गया। अब रह गया वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन का स्क्वायर। अभी मैंने सेकंड पार्ट में वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन को 4 निकाला था। जब मैं सिर्फ वेलोसिटी कह रहा हूं तो आरएमएस वेलोसिटी, तो हाइड्रोजन की वेलोसिटी अपॉन ऑक्सीजन की वेलोसिटी का रेशियो 4 आया था, ये उसका स्क्वायर है तो 16 आएगा। तो आंसर होगा 32:1। 32:1। अगला क्वेश्चन। फॉर्मूले अभी नहीं मिटाऊंगा, जिस बच्चे को नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लेना।
जी, तो अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 79। में कह रहे हैं बेटा, कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। आपको वी आरएमएस बताना है जिसके डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर लीटर और प्रेशर है 2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला तो हमें पता ही चल गया, प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी का रिलेशन। तो वी आरएमएस का फॉर्मूला √3p/ρ, ये रहा फॉर्मूला √3p/ρ वी आरएमएस निकालना है। लेकिन प्रेशर और डेंसिटी को रखोगे तो एसआई यूनिट में, तो प्रेशर तो चल 2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो एसआई है। डेंसिटी में ग्राम अपॉन लीटर, ग्राम जो होता है 10⁻³ किलोग्राम और लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब। 10⁻³ कट के बाई चांस वही आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। लेकिन पता तो चल गया कि ये कैसे करे जाते हैं। तो ग्राम पर लीटर को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदल दिया। अब आपको डेंसिटी, प्रेशर सब पता है तो वीआरएमएस निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन 80, एस्टिमेट द थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को ही कहते हैं, ऑफ हीलियम एट रूम टेम्परेचर। बेटा हीलियम हो या कुछ भी हो, रूम टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 27 + 273, 300 केल्विन पर, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन एसआई यूनिट में। इतने टेम्परेचर और इतने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखे हैं और थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम पूछ रहे हैं। थर्मल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हीट से ही मिलती है। जितनी हीट ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल तेज चलने लगते हैं। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT, जहां के आपको गिवन है, उधर के क्या होता है R/N। मान लो किसी क्वेश्चन में के दिया हुआ ना हो तो के की जगह R/N लिख देना। R है 8.31 जूल्स पर मोल्स पर केल्विन, N एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 और सॉल्व कर लेना। टेम्परेचर गिवन ही है 300 केल्विन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ SO2 इज सेम एज ऑक्सीजन। ये कह रहे हैं एक तो SO2 है और एक ऑक्सीजन है। वो कह रहे हैं SO2 का टेम्परेचर बताओ। ऑक्सीजन का टेम्परेचर दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 और जोड़ दो तो 400 केल्विन। SO2 का टेम्परेचर बताओ। SO2 को 1 कह देता हूं, ऑक्सीजन को 2। SO2 का टेम्परेचर यानी T1 = T, बताओ। ऑक्सीजन का टेम्परेचर यानी T2 400 केल्विन दिया हुआ है। साथ में दिया है मॉलिक्यूलर वेट M1 SO2 का है 64 और M2 ऑक्सीजन का दिया है 32। बस दोनों के मॉलिक्यूलर मास दे दिए, एक का टेम्परेचर दे दिया, एक का नहीं दिया। वो कह रहे हैं बताओ SO2 का क्या टेम्परेचर होना चाहिए कि दोनों के मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड सेम हो जाए। पहले बता आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या है। जब 1 मोल का मास दिया हुआ हो, ये 1 मोल के मास है, मोलर मास है, तो 1 मोल का मास दिया हो तो √3RT/m। तो पहले SO2 के लिए √3RT1/m1, SO2 को 1 माना हुआ है। ऑक्सीजन का आरएमएस स्पीड √3RT2/m2, जहां T1 क्या है SO2 का टेम्परेचर, M1 SO2 के 1 मोल का मास, T2 ऑक्सीजन का टेम्परेचर, M2 ऑक्सीजन के 1 मोल का मास। ये दोनों आरएमएस स्पीड सेम है, तो 3R से 3R कट गया। इसमें से T2, M2 और M1 पता है।
T2 M2 और M1 पता है, T1 निकालना है तो T1 निकल जाएगा, T1 निकल जाएगा 82 if RMS velocity root mean square velocity of the molecule of hydrogen, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के RMS velocity 1.84 किलोमीटर पर सेकेंड है STP पर, हाइड्रोजन को 1 कह देता हूं, ये हाइड्रोजन की RMS velocity है STP पर। कैलकुलेट RMS velocity ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की RMS velocity V2 बताइए एट एनटीपी, ये भी एनटीपी पे दी है, एनटीपी पे पूछ रहे हैं। हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 2 और ऑक्सीजन के 1 मोल का मास 32 ग्राम है। 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन का मास, हाइड्रोजन की आरएमएस वेलोसिटी, ऑक्सीजन की आरएमएस वेलोसिटी। अब मेरे को बस इसकी वेलोसिटी से इसकी निकालनी है। पहले बताओ आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या जब 1 मोल का मास दिया हो? तो जवाब है √3RT/m। तो हाइड्रोजन की आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, हाइड्रोजन की आरएमएस वेलोसिटी V1, तो √3R T1/m1, ये 1 फॉर हाइड्रोजन, V हाइड्रोजन, टेम्परेचर हाइड्रोजन, 1 मोल का मास हाइड्रोजन के लिए। V2 का फॉर्मूला बताओ, तो √3R T2/m2, ये ऑक्सीजन के लिए हो गया, 2 फॉर ऑक्सीजन। दोनों को डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो 3R तो कट गया, ये फॉर्मूला आ गया। इसमें हमें मालूम क्या है, V1 1.84 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर जब रेशियो होता है तो कोई भी यूनिट रख दो। V2 निकालना है किलोमीटर पर सेकेंड में, M1 2, M2 32। टेम्परेचर और देख लू, नहीं दिया है तो बराबर। हाँ, उन्होंने कहा हाइड्रोजन की एनटीपी पे वेलोसिटी दे रखी है, ऑक्सीजन की एनटीपी पे पूछनी है, यानी दोनों में ही नॉर्मल टेम्परेचर 273 केल्विन है, यानी दोनों के टेम्परेचर बराबर है। यदि दोनों के टेम्परेचर बराबर है तो T1 और T2 सेम है। बस ये रह गया, इसमें M1 को रख देना 2, M2 को रख देना 32, V1 को रख देना 1.84, V2 निकाल लेना। तो ये आपका V2 आ जाएगा, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है 82। अगला क्वेश्चन 83, हाजिर हो। एट्टी थ्री में ये कह रहे हैं यदि अवोगाद्रो नंबर है 6.06 इंटू 10 की पावर 23, अवोगाद्रो नंबर n पर ग्राम मोल, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम? एक तो हाइड्रोजन एटम का मास बताओ, हाइड्रोजन एटम का मास, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताओ। मेरी बात गौर से सुनना, हाइड्रोजन एटम का मास तुम जानते हो, हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 2 ग्राम है। हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 2 ग्राम है। 1 मोल में 6.06 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स का इतना ग्राम है। 1 मोल का मास 2 ग्राम हाइड्रोजन के, और 1 अवोगाद्रो नंबर उन्होंने दे रखा है 6.06 इंटू 10⁻23, सही वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन जब वो दे देते हैं फिर तो हम उसी को फॉलो करते हैं, फिर हम अपना दिमाग नहीं चलाते, फिर तो जो दे दिया वो दे दिया। तो इतने मॉलिक्यूल्स का इतना मास है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा? 1 मॉलिक्यूल हैज मास, पूरी लैंग्वेज आप लिखना, 1 मॉलिक्यूल हैज मास 2 डिवाइडेड बाय
6.06 into 10 की पावर 23 ग्राम। ये आ गया एक मॉलिक्यूल का मास। इसे किलोग्राम में बदल लो एसआई यूनिट में तो 10 की पावर -3 केजी। ये है एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मास। दूसरा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताओ तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R/N। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एसआई यूनिट में 8.31 जूल्स पर मोल्स पर केल्विन। अवोगाद्रो नंबर जो दिया हुआ है 6.06 into 10 की पावर 23। दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन 84, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल यानी 1 मोल ऑक्सीजन। वो कह रहे हैं 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूल, अ ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल को ही कहते हैं। ऑक्सीजन के 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी बताओ। टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस यानी 400 केल्विन है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.381 into 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन है। अवोगाद्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23 पर मोल है। बस ये दे रखा है, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं 1 मोल की। देख, मैं चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की सीधे लगा सकता हूं 3/2 RT। अभी तो मिटाया भी नहीं। 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। टी आपको दिया हुआ है 400 केल्विन। आर हम जानते हैं 8.31 जूल्स पर मोल्स पर केल्विन। लेकिन फिर उनके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और अवोगाद्रो नंबर देने का हमने फायदा ही नहीं उठाया। तो मैं इसमें ये एडवाइस करता हूं कि जो दिया हुआ है वो यदि आप प्रयोग कर सकते हैं तो करें। आर होता है K into N। भाई अभी बताया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K = R/N। यदि K = R/N तो R = Kn। R की जगह Kn रख दो तो K की वैल्यू भी पुट हो जाएगी और N की वैल्यू भी पुट हो जाएगी। तो टीचर भी खुश और आप भी खुश। 85, 3 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। 3 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है 0.5, 1 और 2 किलोमीटर पर सेकेंड। सबकी यूनिट किलोमीटर पर सेकेंड है। 3 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी। वो कह रहे हैं इसकी आरएमएस वेलोसिटी बताओ और एवरेज वेलोसिटी स्पीड बताओ। आरएमएस वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। देख, आरएमएस होती है √V1 स्क्वायर + V2 स्क्वायर + V3 स्क्वायर अपॉन 3। याद आ गया होगा, VRMS प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस के समय पढ़ाया था। यदि 4 मॉलिक्यूल देते तो √ के अंदर +V4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और आ जाता। इससे तो आरएमएस आ जाएगा। V1 को रख देना, सब किलोमीटर पर सेकंड में निकाल लो, आंसर भी किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएंगे। ठीक है, V2 भी V3 भी। V1 को 0.5, V2 को 1, V3 को 2, सबको रख के निकाल लेना। फिर वो कह रहे हैं मीन वेलोसिटी निकालो। मीन मतलब एवरेज। ये तो रूट मीन स्क्वायर है। मीन यानी V1 + V2 + V3 अपॉन 3 अलग अलग आएंगे आंसर। फिर वो कह रहे हैं इन दोनों के रेशियो निकालो। तो रेशियो में दोनों आंसर्स को डिवाइड कर देना। डिवाइड करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। 86 से 96 तक 10-11 क्वेश्चन रह गए हैं। इनमें से 8-9 क्वेश्चन कल निपटा देंगे। अब रह जाएंगे 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल या 1 न्यूमेरिकल। एक थ्योरी का पॉइंट मेरे पे बचा हुआ है पढ़ाने के लिए। किसी बच्चे ने पूछा था, ये परसों निपटा देंगे। परसों डाउट्स भी ले लेंगे सॉल्व वगैरह के। डाउट्स यदि 1 दिन के हैं तो 1 दिन में निपटा देंगे, ज्यादा है तो 2 दिन में निपटा देंगे, और ज्यादा है तो 3 दिन में निपटा देंगे। कहने का मतलब कल न्यूमेरिकल्स का ऑलमोस्ट लास्ट डे है, परसों डाउट है, और उसके बाद आखिरी चैप्टर शुरू होगा। तब तक आप एसएच एंड वेव्स की थ्योरी फिर पक्की कर लो, जो मैं दोबारा भेज रहा हूं। अभी भी छोड़ दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैक्सिमम 2 ही दिन मान करके चलो। न्यूमेरिकल कल खत्म, परसों डाउट्स, और उसके बाद नया चैप्टर।
आखिरी चैप्टर। फिलहाल के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है बेटा? सर